याजूज माजूज, वो कौम जिसे दुनिया की सबसे बड़ी दीवार भी नहीं तोड़ सकी। जुल्करनैन ने उन्हें रोकने के लिए लोहे और पिघले हुए तांबे की दीवार बनाई। उन्होंने दो कोशिशें की, ऊपर से चढ़ना और तोड़कर निकलना। कुरान ने ये दोनों कोशिशें एक ही आयत में बयान की, एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया, मगर पहली बार एक हर्फ कम, दूसरी बार वो हर्फ वापस। दुनिया का कोई भी अदीब, कोई भी आलिम, कोई भी ज़हीन तरीन इंसान जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस एक हर्फ के आने और जाने के पीछे बलागत का एक ऐसा समंदर है जो साबित करता है कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। हम में से बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं, अल्फाज आंखों से गुजरते हैं, जुबान से निकलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुरान सिर्फ अल्फाज की किताब नहीं, ये एहसास की भी किताब है। इसमें हर लफ्ज, हर हर्फ, हर आवाज एक मकसद के साथ है। कोई हर्फ फजूल नहीं डाला गया और कोई हर्फ बेवजह नहीं छोड़ा गया। और आज हम देखेंगे कुरान का वो मौजज़ा जो सिर्फ पढ़ने से नजर नहीं आता, जो समझने से नजर आता है। वो एजाज जहां एक हर्फ का आना और जाना मानी की पूरी दुनिया बदल देता है। जुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे की एक अजीम दीवार बनाई, याजूज और माजूज को रोकने के लिए। अल्लाह फरमाता है तो ना वो उस पर चढ़ सके और ना उसे तोड़ सके। पहली नजर में ये आयत बिल्कुल सीधी लगती है, लेकिन जरा गौर से देखें। पहला लफ्ज यानी वो कर सके, दूसरा लफ्ज यानी वो कर सके। दोनों का मतलब एक है, लेकिन लिखने में फर्क है। पहले में ता नहीं है, दूसरे में ता है। एक ही आयत, एक ही मफहूम, लेकिन एक लफ्ज में हर्फ कम और दूसरे में वो हर्फ वापस। आखिर क्यों? याजूज माजूज ने दो काम करने की कोशिश की। पहला काम दीवार के ऊपर से चढ़ जाना, दूसरा काम दीवार को तोड़कर आगे निकलना। अब इन दोनों कामों में फर्क सोचें। दीवार के ऊपर चढ़ना मुश्किल जरूर है, जिस्म की ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, ऊंचाई पर जाना पड़ता है, मगर दीवार को तोड़ना ये उससे भी बड़ा काम है। ये सिर्फ ताकत का नहीं, ये वक्त का काम है, सब्र का काम है, मुसलसल मेहनत का काम। लोहे और तांबे की दीवार को तोड़ना घंटों, दिनों, शायद हफ्तों की कोशिश मांगता है। यानी ऊपर चढ़ना निस्बतन आसान, तोड़ना ज्यादा मुश्किल। अब वापस आते हैं इन दोनों अल्फाज की तरफ। पहला काम ऊपर चढ़ना, जो कि निस्बतन आसान, इसलिए कुरान ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। इस लफ्ज में ता नहीं, ये लफ्ज बोलने में हल्का है, तेज है और झटके से निकलता है। दूसरा काम दीवार तोड़ना ज्यादा मुश्किल, इसलिए कुरान ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। इस लफ्ज में ता है, ये लफ्ज बोलने में बारी है, स्लो है, जुबान पर रुकावट महसूस होती है। यानी कुरान ने आसान काम के लिए हल्का लफ्ज चुना और मुश्किल काम के लिए भारी लफ्ज। काम जितना हल्का, लफ्ज उतना हल्का, काम जितना बारी, लफ्ज उतना बारी। और ये फर्क सिर्फ एक हर्फ का, यानी सिर्फ हर्फ ता का है। यहाँ साइंस भी एक हैरानकुन बात बताती है। लिंग्विस्टिक्स में एक इल्म है जिसे फोनोसेमेंटिक्स कहा जाता है। ये इल्म ये बताता है कि अल्फाज की आवाज़ और उनके मानी के दरमियान एक फितरी रिश्ता होता है। बारी आवाज़ें बारी मानी रखती हैं, हल्की आवाज़ें हल्की मानी रखती हैं। 245 मुख्तलिफ ज़ुबानों पर तहकीक की गई और साबित हुआ कि ये सिर्फ अरबी या उर्दू की खसूसियत नहीं, ये इंसानी दिमाग की फितरत है कि वो बारी आवाज़ को बारी काम से जोड़ता है। कुरान ने ये उसूल 1400 साल पहले एक ही आयत में एक हर्फ के आने और जाने से साबित कर दिया। ये एजाज सिर्फ याजूज माजूज वाली आयत में नहीं, कुरान में एक और जगह एक ही वाक़े को दो मुख्तलिफ जगहों पर दो मुख्तलिफ अल्फाज से बयान किया गया। और ये फ़र्क भी सिर्फ आवाज़ का है, लेकिन वो आवाज़ पूरी तस्वीर बदल देती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पत्थर पर मारी और पानी निकला, 12 चश्मे फूटे बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए। ये वाक़या कुरान में 2 जगह आया। सूरह अल-बकरा आयत 60 में अल्लाह फरमाता है तो उससे 12 चश्मे फूट पड़े। यहाँ लफ्ज़ अनफजरत
और सूरह अल-आराफ आयत 160 में अल्लाह फरमाता है, तो उससे 12 चश्मे फूट पड़े। अब यहाँ लफ्ज है अनबजसत, एक ही वाक़या, लेकिन एक जगह अनबजसत और दूसरी जगह अनफजरत। अनबजसत ये लफ्ज उस पानी के लिए आता है जो आहिस्ता आहिस्ता नरमी से जमीन के अंदर से रसता हुआ बाहर आए, जैसे चश्मा आहिस्ता आहिस्ता फूटे। इस लफ्ज की आवाज में ही नरमी है। ये लफ्ज बोले तो लगता है जैसे पानी आहिस्ता से बह रहा हो। अनफजरत ये लफ्ज उस पानी के लिए आता है जो जोर से ताकत से एक धमाके की तरह बाहर निकले, जैसे कोई चीज फट जाए। इस लफ्ज की आवाज में जोर है। ये लफ्ज बोले तो लगता है एक्सप्लोजन हो जाए, ऐसा लगता है जैसे पानी का रेला आ रहा हो। अब सवाल ये है, एक ही वाक़े में दोनों लफ्ज क्यों? उलमा फरमाते हैं, सूरह अल-बकरा में अल्लाह ने बनी इसराइल को खिताब करते हुए उन पर अपनी नेमतें गिनवाई। वहाँ लहजा नरम है, रहमत वाला है, इसलिए पानी का जिक्र भी नरम लफ्ज से हुआ, जैसे अल्लाह याद दिला रहा हो कि देखो कितने आराम से पानी मिला। और सूरह अल-आराफ में वही वाक़या इस तरह बयान हुआ जहाँ मौजज़े की अज़मत और ताकत को उजागर कराना मकसूद था, इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ताकि पढ़ने वाला महसूस करे कि ये कोई मामूली चश्मा नहीं था, ये कुदरत का एक ज़बरदस्त मुज़ाहिरा था। एक ही पानी मगर दो लफ्ज़। एक लफ्ज़ रहमत की नरमी बयान करता है, दूसरा कुदरत की ताकत। और ये फैसला करना कि कहाँ कौन सा लफ्ज़ आए, ये कोई इंसानी कमाल नहीं, ये उसका कलाम है जो हर चीज़ का इल्म रखता है। यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या कोई इंसानी अदीब ऐसा कर सकता है? जवाब है कि नहीं, क्योंकि जब इंसान कोई लफ्ज़ बार बार लिखता है तो वो उसे वैसा ही लिखता है जैसे पहले लिखा था। एक ही मफहूम के लिए दो अलग अलग आवाज़ें बनाना और फिर हर आवाज़ को बिल्कुल सही मौके पर इस्तेमाल करना, ये इंसानी सोच की हद से बाहर है। क्योंकि इंसान अल्फाज से मानी बनाता है, लेकिन कुरान में अल्फाज की आवाज़ भी मानी का हिस्सा है। ये सिर्फ बलागत नहीं, ये एक ऐसा निज़ाम है जहाँ हर्फ, आवाज़, मानी और एहसास ये सब एक साथ काम करते हैं, एक घड़ी के पुर्जों की तरह, सब अपनी अपनी जगह, सब अपने वक्त पर। अरब जो अपनी ज़ुबान को सबसे ज़्यादा जानते थे, वो भी ये नहीं कर सके और कुरान ने उन्हें चैलेंज दिया, इस जैसी एक ही सूरत ले आओ। 1400 साल गुजर गए, आज तक कोई नहीं ला सका।